22 नंबर श्लोक पे चर्चा भी की। प्रभु जी एक बात बोले कि भगवान बोलते हैं कि अपने कर्म के फल को मेरे को दे दो निश्चय। ये भगवान बोलते हैं। 10th चैप्टर में 9th चैप्टर में आता है, यत् करोषि यत् जसनासि यजुहोसि ददाति यत् यत् तपस्यसि कुन्ते तत् कुर्स्व मद अर्पणम। और भगवान बोलते हैं कि मेरे को जो भी करते हो, जो खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी भक्ति करते हो, मेरे को अर्पण कर दो। लेकिन भगवान तो उससे भी हाईएस्ट हमको करना चाहते हैं कि हमारे में हम अर्पण तो करें, हमारे में कर्म के फल की इच्छा ही ना हो। तो हम जैसे पिछले इसकी इसी चैप्टर में 3rd चैप्टर में भगवान बताते हैं, जो आत्मा राम भक्त हैं, जो सिद्ध हैं, स्वरूप सिद्ध संत महात्मा लोग हैं, वो उनको कोई भी कार्य करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लेकिन उनका कार्य करना या उसके पीछे फल की इच्छा नहीं है, निष्काम कर्म की बात हुई है कि हमारा एक तो होगा, अगर हम फल की अर्पण करने की इच्छा करेंगे तभी हम तो सकाम ही हो गए कि हम हमको चाहते हैं कि हमको फल मिले, हमारा बहुत प्रॉफिट हो, हम प्रॉफिट में से भगवान को अर्पण करेंगे। लेकिन जब भगवान श्री महाप्रभु की और रायरामानंद की चर्चा हुई तो भगवान ने इसको भी बोला है, छठो इसको और आगे चलो आगे चलो। तो ये भी बहुत हाईएस्ट स्टेज नहीं है, हाईएस्ट स्टेज निष्काम कर्म। उससे भी आगे महाप्रभु उससे भी आगे लेके गए हम लोग को शिक्षा देने के लिए। और रायरामानंद के श्रीमुख से हमको बहुत कुछ सिखाया। बेसिकली भगवान बोले निष्काम कर्म, जिसमें काम की इच्छा ही ना हो, काम की इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि भगवान बोलते कर्म करोगे, कार्य करोगे तो फल तो मिलेगा ही। तो तुम इच्छा क्यों करते हो? तुम निष्काम होकर कर्म करो, अपने पूरे एफर्ट्स कर्म करने में लगाओ, उसकी फल की इच्छा मत करो। फल तुमको मिलेगा ही, रिजल्ट आएगा ही आएगा। जब अच्छे से पढ़ोगे तो पास होगे। अगर टेंशन लोगे कि हाँ पास होना पास होना पास होना, तो उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होगा। अच्छे से पढ़ो, पास हो जाओगे। अभी यहाँ इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, ना मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना व्यक्तम अव्यक्तम वृत एव च कर्माणि। तो यहाँ कर्म की चर्चा हो रही है, निष्काम कर्म की चर्चा हो रही है। तो भगवान बताए भी हैं निष्काम कर्म कैसे करना, और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो लोग कैसे कर्म करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद की सेवा किस तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। करिए करिए। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। क्या हो तात्पर्य गया? वैदिक साहित्य तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। रुकिए प्रभु रुकिए, परमेश्वर ऑलरेडी सेवा की है, किसी भी दूसरे को करने दीजिए, रुकिए प्लीज। हाँ प्रदीप प्रभु। तेरा तेरा फोन दे दो। मेरा अच्छा मनमो महेश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। क्या किसका? हो 22 का गया? प्रणाम प्रभु। हाँ 22 का। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का भाव है और न न आवश्यकता ही है। मैं तो नियमित कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य पढ़ोगे प्रभु? नहीं बस 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 बस, थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान बोल रहे, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। और मुझे नियत नहीं है, हमारे नियत कर्म होते हैं। नियत कर्म होते हैं मतलब मीन्स हमारे को शास्त्रों द्वारा बहुत सारे कर्म प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के बहुत सारे कर्म हैं, और उसके हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने कर्म। पिता के अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, व्यापारी का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है, ब्राह्मण का अपना धर्म है। हमारे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी से नियत कर्म है। लेकिन भगवान इन सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान सब कर्मों से ऊपर है। और भगवान बोले तीनों लोकों में, क्योंकि भगवान तो सारे कण कण में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापी हैं। लेकिन भगवान का कोई भी कर्म करना उनके लिए नियत नहीं है, क्योंकि वो जो करते हैं वही धर्म है, और जो करते हैं वही मंगलकारी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे तो उनको उनको कुछ आवश्यकता हो। जैसे भगवान बोलते हैं मुझे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है,
कोई भी चीज का उनको अभाव नहीं है और उनकी कोई भी चीज की उनको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो आप्त काम है और आत्मा राम है। वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, और जैसे इस श्लोक में भी आया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, जैसे कि हमारी आत्मा और शरीर में अंतर है। हम इस शरीर के अंदर में एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, शरीर जड़ है, और हम चेतन है, चेतन है, हम भगवान का अंश हैं, हम इस शरीर के अंदर हमें इस शरीर के माध्यम से इस भौतिक जगत में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो कभी भी अवतरित होते हैं, कभी भी कुछ भी कार्य करते हैं तो वो हमारे उस उनका आत्मा और शरीर का दो डिफरेंस नहीं है, वो हमेशा एक ही है, उनको दो नहीं है, वो सब समय एक ही हैं, और उनको किसी चीज का अभाव नहीं है। क्यों? सब चीज दुनिया का जो भी सृष्टि में जो कुछ भी है वो उन्हीं से आता है, और उनको हम क्या जैसे वो सारी सृष्टि के मालिक है, तो उनको किसी का अभाव है। जैसे प्रभु ने बताया कि वो छह षट ऐश्वर्य से युक्त हैं, सारे छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से पूर्ण मात्रा से 100% उनके पास है, उनके स्वामी हैं, तो उनके किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर भी वो कार्य करते हैं। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी शास्त्र में बताई, जब वो इस धराधाम में अवतरित होते हैं, तो वो जैसे क्षत्रिय के यहाँ उनका अवतरण हुआ, तो क्षत्रिय क्षत्रिय कार्य करते हैं। हालांकि जब भगवान इस धराधाम में अवतरित हुए, तो देवकी और वसुदेव के यहाँ उनका जन्म हुआ, मथुरा की जेल में जन्म हुआ, उसके बाद ही उन्होंने उनको वसुदेव को बोला कि मेरे को गोकुल छोड़ाओ, तो वहां से वो कहा नंद महाराज के घर पे चले गए। तो क्षत्रिय, हालांकि नंद महाराज भी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ण चेंज कर लिया, उन्होंने क्षत्रियों से वो वैश्य हो गए थे। तो जब वो वैश्य हो गए थे, तो भगवान उनके घर में गए, वहां उन्होंने अपना बचपन, हालांकि भगवान तो हमेशा एक ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने अपना बचपन की जो लीलाएं की नंद महाराज के घर में की, तो उस उनका कार्य था गाय पालन करने का। लेकिन भगवान के लिए कोई जरूरी नहीं है गाय पालन करना, लेकिन वो वैश्य के घर में थे, तो उन्होंने नंद महाराज गाय पालन करते थे, तो भगवान ने भी गाय का पालन कर किया, गाय को बछड़ों को चराने ले गए, फिर गाय को चराने ले गए। या हम देखते हैं जब नंद महाराज कहीं बाहर जाने लगते थे, तो भगवान खुद उनके जो कड़ाव में होती थी, उनके जो जूते होते थे, वो उठा के लेके आते थे, अपने सर पे लेके उनके जूते आते थे। तो ये उनके लिए करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, वो नंद महाराज के भी मालिक हैं, यशोदा मैया के मालिक हैं, लेकिन वो यशोदा मैया नंद महाराज उनके शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भक्तों को आनंद देने के लिए वो कार्य करते हैं। और जब क्षत्रिय हुए तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, बहुत युद्ध लड़े, बहुत सारे असुरों का वध भी किया। तो भगवान आते हैं, जो कार्य वो करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ रहने वाले जीव, हम जैसे जीव, उसका उससे शिक्षा प्राप्त करें और अपने अपने कार्यों को करें। अन्यथा भगवान के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, भगवान केवल मात्र इच्छा करते हैं। इस भगवद गीता में भी बताया गया कि भगवान केवल मात्र इच्छा करते हैं, मया अध्यक्षणे प्रकृति सुयते से चराचरम, कि एकमात्र वो इच्छा करते हैं, इच्छा करने से प्रकृति भौतिक जगत का सृष्टि कर देती है, उसमें अनंत जीवों को प्रकट कर देती है, वो सारा भौतिक संसार चल पड़ता है केवल मात्र इच्छा करने के लिए। उनके कृपा पात्र हैं, जो जैसे हम लोग बोलते हैं जो सुरभि गैया गाय हैं, जिनके भगवान वहां पालन करते हैं गोलोक वृंदावन में, वो सब चीज देने में समर्थ हैं। कल्पतरु हैं, वो सब चीज देने में समर्थ हैं। भगवान तो सारी सृष्टि के मालिक हैं और सारी सृष्टि के सब सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ उन्हीं से आया, तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। किंतु फिर भी भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं और शिक्षा देते हैं। क्योंकि जो भी धर्म है, जो भी शास्त्र है, जो भी वेद है, स्वयं भगवान से आता है। भगवान का प्रत्येक कार्य धर्म है, परम धर्म है। हालांकि हमको
जो नास्तिकवादी हैं उनको कई बहुत सारे कार्य ऐसे लगते हैं कि भगवान उचित नहीं करते। कई बार लगता नहीं भगवान पार्शियलिटी करते हैं, या भैया भगवान, जब भगवान है तो फिर मक्खन चोरी क्यों करते हैं, जब भगवान है तो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमको लगता है कि उनको जरूरत नहीं थी करने की। लेकिन ये कार्य भगवान करते हैं क्योंकि वो भगवान है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और बहुत सारे कार्य भगवान ऐसे करते हैं जो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं। भगवान ने ये श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, और अर्जुन को, अपने भक्त को, अपने प्रिय सखा को, वो भी हमको शिक्षा देने के लिए किया कि जो हम इस बद्ध संसार में बद्ध जीवन जी रहे हैं, उससे निकलने का क्या रास्ता है, हमारे को कैसे जीवन जीना है। और जब हम नहीं समझते तो फिर स्वयं भगवान आके अपने ही भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, या अपने ही भक्त का रोल अदा करते हैं। महाप्रभु के रूप में आए, फिर उन्होंने भक्त का रोल हमको दिखाया कि कैसे भक्त बनना है। तो हमको शिक्षा दी ना, महाप्रभु ने गीता को कैसे जीवन में पालन करना है, उसको जी के शिक्षा दी। तो महाप्रभु मतलब कृष्ण को आने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने दे दिया था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए उनके लिए करने की जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन वो हमसे प्रेम करते हैं। हम अनुचित कार्य में ना लगें, और हमारे लिए पुरस्कार हमारे नियत कर्म है जो हम उसमें लगें। और उत्तम कार्य किसी भी जीव के लिए क्या है, भगवान वो हमको सिखाते हैं। और भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनके लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, कुछ भी करना जरूरी नहीं है। वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, कंप्लीट है। जैसे अभी प्रभु ने बोला ओम पूर्णमद पूर्णमाद पूर्णदस्य ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णदस्य पूर्णमदाय पूर्ण, मैं फिर भूल जाता हूँ, पूर्ण एवं वशिष्यते। लास्ट में भगवान बोले भगवान पूर्ण है, उनसे जो कुछ भी आता है पूर्ण ही है। और अनेक पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान आखिर में पूर्ण ही रहते हैं, उससे भगवान इनकम्प्लीट कभी नहीं होते। तो जिन जो अगर भगवान पूर्ण है तो उनसे जो कुछ आता है वो भी पूर्ण है, इसलिए भौतिक जगत भी पूर्ण है। और हम उनसे आते हैं, हम भी तो पूर्ण हैं, हम भी उनके अंश हैं। तो हमको इनकम्प्लीटनेस क्यों लगती है? हम जो हैं, हम तो पूर्णता का अपना आस्वादन नहीं कर पाते। तो हमको इनकम्प्लीटनेस इसलिए लगती है क्योंकि हम भगवान से क्या है, जुदा हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम भगवान को ना भूलें, भगवान को स्मरण रखें, अपनी वास्तविक स्थिति को स्मरण रखें, माया के इस जाल में ना फंसे, तो हमको भी अपूर्णता का फीलिंग नहीं होगा। हमको भी पूर्णता, जैसे स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति हो जाते हैं, वो उनको पूर्णता, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वो सेल्फ लाइफ सोल जो हो जाती हैं, उनको भी पूर्ण हो जाते हैं वो। जैसे भगवान गीता में महात्मनस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माश्रित, क्योंकि जो वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा, वो दिव्यम प्रकृति, भगवान की दिव्य प्रकृति के अंतर्गत हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान अपने एग्जाम्पल देते हैं यहाँ से। तो अपने कर्मों को करके तीनों लोगों को शिक्षा देते हैं कि कैसे कर्म करना है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। बोले देवा नाम अच्युत यथा निमन गणाम ना यथा गंगा, देवा नाम अच्युत यथा वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम यथा। बोलते हैं कि जैसे गंगा में नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, सारे देवताओं में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शिव जी शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सबके स्वामी हैं, सबके एकमात्र क्या वो भगवान एकमात्र भोक्ता हैं, और सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। यदि हम न वर्तयम जातु कर्मयत इंद्रिय मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि यदि मैं नियति
नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित निश्चित है कि में सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान बोलते हैं कि जैसे पहले भी भगवान बताया ना, शायद पहले श्लोक आया था, ये 21 नंबर श्लोक आया था। भगवान उसमें बताएं कि जैसे जो समाज के अग्रगणी होते हैं, जो समाज के नेता होते हैं, जो समाज के आइडल्स होते हैं, वो जैसे कार्य करते हैं, हाँ, बाकी लोग उनका अनुगमन करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुगमन करते हैं। अगर वो जैसा कार्य करते हैं, सब लोग वैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए भगवान सबके आइडल हैं। अभी हम लोग का जो कलयुग का प्रभाव बोलिए, या हमारी शिक्षा की कमी बोलिए, या हम अज्ञान में हैं, हमारी बुद्धि दूषित हो रखी है, इस कारण लोग बहुत सारे भौतिक जगत के तथाकथित इंद्र तृप्ति में लगे लोगों को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य के लिए क्या ऑन आइडल होना चाहिए? भगवान, और भगवान के भक्त उनके आइडल होने चाहिए। ठीक है, तो जो अगर हम उनको आइडल मानेंगे, भक्तों को आइडल मानेंगे, भगवान को आइडल मानेंगे, तो हम उनको ही फॉलो करेंगे। अगर हम दुराचारी लोगों को आइडल मानेंगे, जहाँ जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं, और लोगों को, दूसरे लोगों को भी इंद्र तृप्ति में लगने के लिए क्या मानेंगे उसको, गाइड करते हैं, तो हमारा पतन होगा। इसलिए प्रत्येक जीव का उत्तम स्थिति ये है कि वो भक्तों को अपना आइडल माने और भगवान को आइडल माने। तो क्योंकि भक्त और भगवान वही कार्य करते हैं जो हमारे लिए उत्तम है। क्योंकि भगवान बोलते हैं, मैं अपना नियत कर्म सावधानी पूर्वक करता हूँ। कि मैं जो भी रोल प्ले करते हैं, भगवान जिस रोल में भी आते हैं, जो रोल भी भगवान प्ले करते हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का हो, या लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का हो, या महावदन्य गौर चंद्र भगवान का हो, वो उसको परफेक्टली करते हैं, ताकि उससे हमको शिक्षा मिले, और उस शिक्षा से का पालन करके हम अपने जीवन को जी के जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए होते हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वह धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, अतः उन्होंने निर्देशित नियमों का पालन किया। तो ये केवल नियम होते हैं बद्ध जीवों के लिए। तो हमारे लिए जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, उनके लिए नियम नहीं होते। इसलिए बोलते हैं ना, हम लोग को क्या सिखाया जाता है? हम लोग को साधना भक्ति, वेदी भक्ति सिखाई जाती है। क्योंकि हम अभी व्यक्ति के प्रथम स्टेज पे हैं, या अभी हम नव दीक्षित दीक्षित बोलिए, या नौ शिक्षा भक्त हैं। हमको साधना भक्ति या वेदी भक्ति सिखाई जाती है, ताकि हम उस विधि विधानों को पालन करें, उस विधि विधानों को पालन करके अपनी चेतना को शुद्ध करें। उस चेतना को जब शुद्ध हो जाएगा, उस रागात्मक भक्ति या विप्रलंबा भक्ति में पहुंच जाएंगे, तब जो कार्य हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उस स्थिति में भी कर सकते हैं। भक्त उस स्थिति में भी, उत्तम भक्त उस स्थिति में भी करते हैं, और नहीं भी कर सकते, उनके लिए वो नियमों से ऊपर चले जाते हैं। उनके लिए तो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण में हो जाती है, भगवत में हो जाती है, उनको रात दिन हानि लाभ, उसी भोग वासना कुछ भी नहीं रहता, कि वह केवल और केवल वो कृष्ण के लिए रहते हैं। इसलिए उनको ना किसी चीज की चिंता रहती है, ना किसी चीज का अभाव रहता है, ना किसी चीज की इच्छा रहती है। सिर्फ यही रहता है कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, या हम कृष्ण में कैसे हो जाएं, हम भक्ति कैसे करें और शुद्ध कैसे हो जाएं। केवल और केवल उस स्थिति में रहते हैं, भगवान की भक्ति में। वो जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अवधूत जैसे हो जाते हैं, कि किसी चीज का उनको, भौतिक चीज का कोई ज्ञान नहीं रहता। तो उसके लिए वो स्टेज में उनके लिए करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग को भगवान शिक्षा देते हैं। भगवान जब द्वारका जी में थे, जब वो भगवान की 16,108 रानियां थी,
जब नारद जी उनके दर्शन के लिए गए तो उन्होंने देखा भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान कहीं पे यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पे ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, कहीं पे भगवान बैठे जप कर रहे हैं, मतलब अपना ही नाम जप कर रहे हैं, कहीं बैठे भगवान गायत्री कर रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं, कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं। तो 16,108 रूपों में थे, हर महल में भगवान विद्यमान थे। ये उनकी भगवान की भगवत्ता है, भगवान कुछ भी करने में सक्षम है, हम नहीं है। तो क्यों कर रहे थे, हमको सिखा रहे थे कि ग्रस्त का क्या कार्य है, ग्रस्त का क्या कर्तव्य है। वो कभी सूर्य को जल दे रहे थे, सूर्य तो उनकी ही शक्ति है, उनको सूर्य को जल दे रहे थे। अब कोई बोले कि भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो जब नारद मुनि महल में आए तो उन्होंने अपना आसन छोड़ के नारद मुनि को आसन में बिठाया, उनके पद प्रक्षालन किया, नारद मुनि के चरण धोए और चरण धो के उनका चरणामृत लिया। ये भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि जब साधु आए, महान वैष्णव आए, तो हमको उनको स्वागत करना चाहिए। अब बढ़िया से बढ़िया आसन उनको हमको ऑफर करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं नारद जी भगवान से बड़े हैं। जब सुदामा मित्र उनका आया तब भी उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ के सुदामा को बिठा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा भगवान से बड़े हैं। इसी प्रकार जब रामचंद्र जी भगवान शिव का पूजा किए युद्ध करने से पहले, हम बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शिव उनसे बड़े हैं। शिव शिव और भगवान राम में अंतर नहीं है, लेकिन वो भगवान का एक्सपेंशन है। और जब त्रिगुण में क्या बोलते हैं, त्रिगुण अवतार होता है जिसमें विष्णु ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी अवतरित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वो राम से बड़े हो गए हैं, राम से बड़े नहीं, और राम का ही अंश है, कृष्ण का ही अंश है वो भी। इस चीज को हम समझना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान अपने कार्य करते हैं, वो धर्म का पालन करके हमको दिखाते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करके हमको शिक्षा देते हैं माता पिता की कैसे रहना, और पति के रूप में हमको शिक्षा देते हैं, अपने पिता बन के अपने शिक्षा देते हैं, मित्र बन के शिक्षा देते हैं। जब मित्र बने, जब जंगल में वृंदावन के जंगल में आग लग गई तो अपने मित्रों की रक्षा करने ने पूरा अग्निपान कर दिया कि जब हमारा मित्र कभी, मित्र धर्म तो वही हुआ ना हमारा, जब हमारा मित्र कभी मुसीबत में है तो हम उसकी रक्षा के लिए अपना जो भी सर्वस्व निछावर कर दें, वो शिक्षा देते हैं भगवान उनको। जब वो उनके मित्रों के साथ उनको घूमने जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ बैठ के सबके साथ प्रसाद भोग लगाते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। जब उनके मित्रों की इच्छा हुई ताल फल खाने की तो जाके असुर का वध करके ताल भी उनको खिलाते हैं। वो तो भगवान हम लीलाएं करते हैं और हमको उस लीलाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं, और हमको उनके शिक्षा से समझना चाहिए और उसी प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। अगले नंबर श्लोक में 24 नंबर में उत उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता संयमुपहन संयम करता संयम उपहनयाम इमा प्रजा। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समूह वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं नित्य कर्म ना करूं तो संसार सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और तब मैं अवांछित जन समुदाय वन संकर को उत्पन्न करने का। क्योंकि जब भगवान नियत कर्म नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे, सारे जीव उनको फॉलो करेंगे। उस फॉलो करने से सारे समाज में, सारे व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाएगी, उत्पात हो जाएगा। तो भगवान ने अपने नियम दिए वेदों में, शास्त्रों में, अगर हम वो नियमों को पालन नहीं किया जाएगा तो हम अभी जो भी इस समाज में रहते, तो अभी तो कलयुग है, देखिए हम शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वेदों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं। कुछ नियम पालन करते हैं ना, हमारे जो फैमिली के नियम है कि हमारे घर में हर परिवार में अपने नियम होते हैं, हर कुछ कार्य के कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। एक हमारे समाज के नियम है, हम उसको भी फॉलो करते हैं। एक हमारे देश राष्ट्र के नियम, हम उसको फॉलो करते हैं। अगर हम ये सब नहीं करें तो क्या जो भी इस कलयुग में, इस आज के इस आधुनिक युग में जो जो भी परिस्थिति हो हमारी, हालांकि हमारी परिस्थिति बहुत दयनीय है, बहुत कष्टपूर्ण है, जो भी है, जिस भी आज की स्थिति में अगर हम इन नियमों को फॉलो नहीं करें तो क्या हम अपने जीवन को, जो भी अभी जी रहे हैं, जो कुछ भी किसी लेवल का भी कंफर्टेबल है, कंफर्टनेस है, उसको हम जी पाएंगे? अगर हम नियम नहीं मानेंगे, जी पाएंगे? अगर हम सरकार का नियम नहीं माने, कोई माने ही नहीं कि हमको लेफ्ट चलना है, अगर सरकार बोलिए कि प्रत्येक वाहन लेफ्ट से चलेगा, अगर बोले हम नियम नहीं मानेंगे, तो सब अपनी मर्जी करेंगे, तो हम सड़क पर चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। अगर वो सरकार बोलती है कि आप इनकम कमाते हो उसमें टैक्स देना, कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं दे तो सरकार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। कैसे वो हमको सड़कें बनाएगी, कैसे हमारे लिए रास्तों में बिजली की व्यवस्था करेगी, कैसे वो पानी की व्यवस्था करेगी, कैसे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, कैसे पुलिस फौज की व्यवस्था करेगी? नहीं होगी। तो हमको जीने के लिए, जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, उत्पात से बचने के लिए नियम नियम आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने भी वेदों के माध्यम से अपने नियम दिए हैं। भगवान उस नियमों को पालन करके बताते हैं। भगवान पालन करके बताते हैं, उसको हमको सिखाते हैं उसको पालन करना कैसे है। उसको फॉलो करने से हम बहुत अच्छे से, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, शुद्ध चेतना से, शुद्ध व्यवस्था से, एकदम प्योरिटी से, आनंद में होके जीवन बिता सकते हैं। और उस व्यवस्था को फॉलो करने से, अगर हम उसको फॉलो करेंगे पूर्ण रूप से, उसका सार को जीवन में समझ के अपने जीवन में उतारेंगे, तो जीवन के अंत में भी हम अपने डेस्टिनेशन को पा लेंगे। वहां बताता है कि भगवान बता रहे हैं कि भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि वह जीव पथभ्रष्ट हो जाएगा तो अप्रत्यक्ष रूप से ये उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। अगर बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं करें तो जीव पथ भ्रष्ट हो जाएगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है। बोलते हैं कि भगवान के कार्यों का हमको अनुसरण करना चाहिए। भगवान अपने कार्यों के माध्यम से जो हमको शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमको भगवान के कार्यों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान सारे बल के स्वामी हैं, सारे धन के स्वामी हैं, सारे सुंदर के सौंदर्य के, वैराग्य के। भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जिस कार्य को करके हमको शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा के माध्यम से हमको उसको सीखना चाहिए। क्योंकि भगवान आते ही हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान बोलते हैं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे। कि मैं आता हूँ साधुओं को, आनंद भक्तों को आनंद देने के लिए, जो अभक्त हैं, असुर हैं, उनका संहार करने के लिए, या उनको ठीक रास्ते में लेके आने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान धर्म की स्थापना करने, जब जब धर्म की विपत्ति आती है, जब जब धर्म डगमगा जाता है, तब तब स्वयं भगवान आके पुनः उस धर्म की स्थापना करते हैं। माँ भगवान ने गीता में धर्म के बारे में बताया, लेकिन फिर से वो अवतरित हुए इस कलयुग के धर्म को स्थापना करने के लिए। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग केवल नामधारा। कलयुग का धर्म है संकीर्तन, नाम नाम संकीर्तन। तो भगवान स्वयं आए ना, हमको फिर से यज्ञ संकीर्तनो प्रायंती ही सुध मेधसाम, उस संकीर्तन यज्ञ सिखाने के लिए स्वयं भगवान आए। तो भगवान ने हमको शास्त्रों दिए, संस्कार दिए, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। हालांकि हम लोग अपने को सनातनी बोलते हैं, हम लोगों ने भी उस सब सनातन धर्म के जो संस्कार है उसको फॉलो करना बंद कर दिया है। यहाँ भगवान बता रहे हैं वंश संकरण को उत्पन्न करेंगे। वंश संकरण जो जैसे आजकल हो गए, नास्तिक हो गए हैं,
अधार्मिक हो गए हैं। लोग साधु की, वैष्णव की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं। उनको भगवान का भय ही नहीं है। भगवान को अनुचित शब्द बोलते हैं, भगवान को गालियां तक दे देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कुरीतियां हैं। वो कहाँ से आई हैं? क्योंकि हम लोगों ने जो नियत कर्म है, जो नियमित कर्म है, जो भगवान द्वारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसको करना बंद कर दिया है। उसको करना बंद करने से हमारी संतानें या हम लोग वर्ण संकर हो गए। हम लोग समाज में उत्पाद मचा रहे हैं। जो भक्त नहीं है, जो भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के नियमों को फॉलो करने नहीं कर रहे हैं, वो केवल मात्र संसार में उत्पाद मचा रहे हैं। जितना भी ये देश भी स्टेबलाइज है, संसार, जितनी भी कुरीतियां हैं, वो केवल इसी कारण है क्योंकि हम भगवान के हमारे बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले बोले कि पहले बच्चा जन्म होने से पहले उसको संस्कार दिया जाता था, और हमने साक्षात देखा है कि भागवत में बताया जाता है कि जन्म से पूर्व नारद मुनि ने कयादु को शिक्षा भागवत पढ़ाई, भागवत का प्रवचन दिया, तो प्रहलाद महाराज जैसा सर्वोत्तम भक्त पैदा हुआ। कि जन्म के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि जन्म के बाद शिक्षा आरंभ होती है, जन्म से पूर्व ही शिक्षा, माँ के गर्भ में शिक्षा आरंभ हो जाती है। इसलिए गर्भोदान संस्कार किया जाता था। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो उस समय संस्कार के, मतलब बच्चे के जन्म लेने से पूर्व 2-3 संस्कार हो जाते थे। बोले उससे क्या होगा? हम उसका हमको वो दिखता नहीं है। हम, क्योंकि हमारी तो चेतना शुद्ध नहीं है, हमारी जो क्या बोले इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उत्तम संतानें पैदा होती हैं, भक्त संतानें पैदा होती हैं। नियमों को पालन करने वाली संतानें पैदा होंगी, जिससे आनंद और सुख मिलेगा। जैसे सत्य युग था, उस समय सब लोग भगवान के मार्ग को अपनाते थे और उसको फॉलो करते थे। लोग बहुत खुश थे। धीरे 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 टाइम में धीरे धीरे हम वो सब कार्य बंद कर दिए। अब कलयुग में एकदम बंद कर दिए तो हम लोग दुखी हो रहे हैं, सुख खत्म हो रहा है। हम केवल क्या करते हैं? हमारे संस्कार होते, ज्यादा से ज्यादा नामकरण संस्कार कर लेते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद नामकरण संस्कार कर लेते हैं, या शादी पर विवाह संस्कार करते हैं, या मृत्यु होने पर ये संस्कार करते हैं। लेकिन जन्म से पूर्व से लेके गर्भ धारण करने से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए। वो संस्कार पालन करना चाहिए, और संस्कार पालन करने से हम, हमारी चेतना शुद्ध होगी। आगे चलते हैं। सक्ता सक्ता कर्मे अविद्वांसम, सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्त चिक्रेषु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, मतलब जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, या सिर्फ फल की चिंता के लिए कर्म कार्य कर रहे हैं, केवल फल प्राप्त करने हैं और फल भोगने के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान उनको अज्ञानी बोल रहे हैं कि वो अज्ञानी जन है। उस, क्योंकि ये जो भौतिक संसार का जो भी फल है, हमारी जो सकाम कर्म हो, या हम जो भी इंद्र तृप्ति के लिए हो, या भोग वांछा हो, हमारी भोग करने की इच्छा हो, उसके लिए हम कार्य करते हैं। संसार में मैक्सिमम लोग अभी ऐसे ही हैं। मैक्सिमम मतलब 99.99% या उससे भी ज्यादा अधिक मात्रा में लोग ऐसे ही हैं
जो सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना कर रहे हैं, सिर्फ खाओ पियो मौज करो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कि बहुत कठिन परिश्रम करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और फिर उसका एंजॉयमेंट करें, उसका भोग करें। तो जो जो ये प्रवृत्ति है ना, जो ये प्रवृत्ति है इस कि हमको फल फल के प्रति इस आसक्ति या भोग के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वो हमारे इस समाज को रोगित कर रही है। जब ये भोग कर रहे हैं, क्योंकि भोग भगवान करते हैं, हम भोग्य हैं, भगवान के भोग में हम सहायक बन सकते हैं उनकी सेवा के माध्यम से। हम भोग करने के लिए नहीं बने हैं, हम से भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। तो भोग करने का प्रयास करते हैं, भोग तो वो कर नहीं सकते, और क्योंकि उसके लिए वो बने नहीं है। लेकिन उस प्रवृत्ति से रोग फैल रहा है, रोगी हो रहे हैं हम, हमारी चेतना दूषित हो रही है, समाज में कुरीतियां फैल रही हैं। तो क्या ऐसी आसक्ति, जो ऐसे लोग हैं तो क्या करना चाहिए? लेकिन जो लोग अनासक्त हैं, जो लोग विद्वान हैं, जिन्होंने गीता भागवत को सुना है, उनको पढ़ा है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन के इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन के इस परम लक्ष्य के लिए, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप को, संकीर्तन जप को, जब भगवान बोलते हैं यज्ञा नाम जप अस्मिन, जप यज्ञ अस्मिन, कि जो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, भक्तों में मैं प्रहलाद हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। भगवान इस गीता में आगे आएगा, बताएंगे भगवान कि यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है नाम संकीर्तन जप यज्ञ। हम उसको जो कर रहे हैं, जो अपने जीवन का लक्ष्य को जान गए हैं, जिनको ज्ञानी है, जो विद्वान है, विद्वान में ये नहीं तथाकथित दार्शनिक बोलते हैं, या जो बहुत सारी डिग्रियां, मटेरियल डिग्रियां हो, जिनके पास बहुत बड़े डिग्रियां हो, बहुत बड़ी पढ़ाई की हो, उनको भगवान यहाँ विद्वान उनके बारे में नहीं बोल रहे। क्योंकि जो वो दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिख भौतिक पढ़ाई लिखाई बहुत की होती है, वो भी फल के प्रति ही आसक्त होते हैं। भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो अनासक्त है, निष्काम कर्म करते हैं, वो जान गए हैं इस भौतिक संसार टेम्परेरी है, हम यहाँ कुछ क्षण के लिए हैं, हमारा बेस्ट यूज यही है, इस समय जो हमको मिला है, हमारे कर्म के फलों के कारण हमको जो भी हमको समय दिया गया है, जो भी अवधि हमको यहाँ दी गई है, जितने समय के लिए हम इस कारावास में बंद हैं, इस कारावास से निकलने का हमको प्रयास करना चाहिए। जो भी समय हमारे पास है, हमारा बेस्ट एफर्ट्स होना चाहिए कि हम इस जेल से कैसे निकलें। हमारी आयु 10 साल है, किसी की 20 साल है, 30 साल है, 50 साल बाकी है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कार्य यही है कि हम जान गए हैं कि हम जेल में हैं, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है, और ये भौतिक संसार है, कल्मशों से युक्त है, दुख से युक्त है, और हमको यहाँ से निकलना है। और ये यहाँ जो कुछ भी है वो आज नहीं कल छूटेगा ही। हम कुछ भी चेष्टा करके कुछ पा लें, वो छूटेगा ही छूटेगा। कोई भी उसको साथ नहीं लेके गया, और कोई भी उसको साथ नहीं लेके जा सकता। इसलिए हम, वो जो विद्वान हैं, वो उस बात को समझ गए हैं और इसको अनुपालन कर रहे हैं, और वो जान गए हैं कि हमारा वास्तविक कार्य क्या है, कि यहाँ से निकलना, अनासक्त रहना। ये हमारा है ही नहीं, ये किसी और का है, ये भगवान का है। तो भगवान का है तो हमारा है नहीं, तो हम इसको क्या इससे शक्ति करें? हम इसके द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं, इन सब चीजों से जो भी है, हम इससे भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारा आसक्ति नहीं है जिनमें, तो वो लोगों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को जो आसक्त हैं धीरे धीरे गाइड करें, उनको धीरे धीरे उचित पथ को समझाने का प्रयास करें। प्रभुपाद वृंदावन में श्री राधा गोविंद मंदिर में अपने वृद्ध अवस्था में वहां भजन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी की समाधि की सेवा कर रहे हैं,
24 घंटे भजन में लगे हुए हैं और भगवान के शास्त्रों का अध्ययन और उसका लेखन में लगे हुए हैं। उनको कोई भी जरूरत नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन उनके गुरु का आदेश और हम जैसे जीवों पे करुणा के कारण, हम अज्ञानी जनों के कारण, वो विद्वान व्यक्ति, वो महात्मा व्यक्ति संसार में गए और पूरे संसार के व्यक्तियों को ज्ञान के पथ में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो इसलिए जो भी हम लोग जान गए हैं गुरु वैष्णव की कृपा से, हमको दूसरों को बताना चाहिए और उनको भी प्रेरित करना चाहिए भक्ति के पथ पे चलने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ना बुद्धि भेदम जनयज्ञ, ना बुद्धि भेदम जनयद ज्ञानम कर्म संगिनाम, जोष्यते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए, जिसमें कृष्ण जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। ये खासकर जो प्रीचर्स है ना, जो प्रीचिंग करते हैं या दूसरे को प्रेरित करते हैं भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उसके उन लोगों के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बहुत जबरदस्त शिक्षा दे रहे हैं हमको, बहुत जबरदस्त शिक्षा दे रहे हैं कि हमको कैसे प्रीचिंग करनी है, कि हमारी प्रीचिंग कैसे करनी है, उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं हमको। कि जो विद्वान है, जो लोग भक्त बन गए हैं या भक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ गुरु बोलते हैं ना, भारत भूमि ते जन्म होए जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। कि जिन्होंने समझ गए हैं कि हमको भगवान इस भारत भूमि में जन्म दिए, सनातन परिवार में दिए, ये गीता भागवत हमको दिए, इसकी शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, जन्म सार्थक करो, उस जन्म सार्थक अपना कर रहे हैं। और फिर करो परोपकार, जो उस कार्य में लगे, परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमको शिक्षा मिल गई, हम शिक्षा ले लिए, हमको मिला, पता लग गया कि हमको चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं करना पीना है, नशा नहीं करना है, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना है, हमको सिगरेट दारू शराब नहीं पीना है, हमको मांसाहार नहीं करना है, ठीक है, हमको जुआ नहीं करना खेलना है, हमको व्यभिचार नहीं करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करना, जप करना, भगवान का भक्तों का संग करना। ऐसे करके हम लोग का बहुत सारे हम लोग जान गए हैं। ये बातें हमको पता लगी साधुओं के मुख से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद की कृपा से हमको ये पता लग गया। तो लेकिन ये मैसेज तो सबके तक पहुंचाना है, लेकिन बोलते बी पेशेंस, कि पेशेंस के साथ रहो। विद्वान व्यक्ति को चाहिए सकाम कर्म में असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से नहीं रोके। कि हमको नया व्यक्ति है, बौद्धिक चेतना है, लेकिन थोड़ा श्रद्धालु है, थोड़ी आस्तिक आस्तिकता है, और वो उनको भगवान कौन है, देवता कौन है नहीं मालूम, लेकिन वो मानता है मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू से हूँ, मेरे को भगवान के मंदिर जाता है, कभी कभी आपके बोलने से क्लास में भी साल 6 महीने में कभी कभी आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति है, लेकिन आस्तिक तो है ना, लेकिन सकाम कर्म में लगा हुआ कि हाँ मेरे को जीवन में भोग करना है, मेरे कर्म का फल है, मेरे को ये कमाना, वो करना, ये करना, उस कर्म में लगा हुआ है। बोले हैव पेशेंस, तो उसको एकदम से रोको मत। पहले दिन मत बोलो उसको कि "ए, तुमको 16 माला करनी होगी, तुमको इस्कॉन में आना है तो 16 माला करनी होगी, तुमको तुमको इस्कॉन में रहना है तो प्याज लहसुन छोड़ना होगा, तुमको इस्कॉन में आना है कंठी पहननी होगी, तिलक लगाना होगा, तुमको इस्कॉन में आना है तो 3 बजे 3:30 बजे उठना होगा, इस्कॉन में आना है तुमको चाय बंद करनी होगी।" ये सब
पहले मत बोलो विद्वान, उसको बोलने का, उसको शिक्षा देने का प्रोसेस है पेशेंस। बोलते अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाता है। तो हमको उसको डराना नहीं है। बोले यार ये तो बड़ी डेंजरस सी चीज है, रोज सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठो, उठ के आरती करो, जप करो, ये करो वो करो, ये कौन करेगा? इतना कुछ कौन करेगा भाई? कोई चाय चाय नहीं पीऊंगा मेरा माथा दुखेगा। ओए मेरे घर में प्याज लहसुन बनता है, मैं कैसे मना करूंगा? सब पूरा का पूरा परिवार थोड़ी आ गया अब इस्कॉन में। जिनका आ गया उनका बहुत अच्छी बात है, तो पूरा परिवार तो आया नहीं। अभी प्रभु जी आए हैं या माता जी आई हैं। तो हम पहले दिन नहीं हमको बोलना, क्या बोलते हैं, अपने अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए हमको, जो हमको मिला है, जो हम आनंद ले रहे हैं, जो सुख हमको मिल रहा है, उस कर्म, भगवान के उस भक्ति के कर्मों को करते हुए हमको आचरण करके उनको उत्साहित करना है, उनको मोटिवेट करना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ेंगे। एक दिन में हम किसी को शुद्ध भक्त बना देंगे, वो हम में क्षमता नहीं है। हम प्रभुपाद नहीं है, हम नारद मुनि नहीं है कि एक दिन में वो उसका जीवन परिवर्तन कर दिए। हमको कुछ जानकारी हुई है, हम कुछ पालन कर रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे दूसरे को बताना चाहिए कि यार जो यहाँ इस्कॉन में आके हमको आनंद मिला है, जो सुख मिला है, जो चिंताएं हमारी चली गई हैं, जो सारा दिन हमारी टेंशन एंग्जाइटी में रहते थे, इस्कॉन में जाके कथा सुनने से, भक्तों का संग करने से बहुत अभी हमको चिंता नहीं होती। क्योंकि सब तो भगवान की इच्छा से होना है, और जो होता है हमारे साथ हमारे कर्मों का फल है। या हमसे सुख दुख होता है, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन, उससे संकल्प विकल्प के कारण होता है। तो हम देखेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से सुख से सेवा करेंगे, तो वो भी सीखेंगे, बोलेंगे कितने खुश रहते हैं। देखो ना, लोग इंस्पायर होते हैं जब इस्कॉन में आते हैं, वहाँ कीर्तन होता है, हम नाचते हैं, बोले यार ये तो बहुत मजे की बात है। ये नाचते भी हैं और खाते भी हैं, और कैसे हंसते खेलते एक दूसरे के साथ, कैसे प्रेम से रहते हैं। तो एग्जाम्पल सेट होती है। हम बोलते हैं ये आपको मिलेगा प्रभु जी, ये एक माला जप करो, एक माला जप करो, और क्लास में आते रहो। आप देखिए आपका जीवन कितना आनंद में हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं करना। परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज बोलते हैं, कहते ये यहाँ इस्कॉन के भक्त धोखाबाज हैं। बोले वो वामन देव के भक्त लगते हैं यहाँ। वामन देव बोले कि मैं 3 पग भूमि दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। 2 पग में पूरा संसार लूट लिया, तीनों लोग ले लिए। बोले वैसे ही इस्कॉन के भक्त बोले एक माला जप करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। बोले जो एक माला पकड़ाते हैं उसका सब कुछ लूट लेते हैं, वो फिर अपना ही नहीं रहता, वो कृष्ण का हो जाता है, उसका सब कुछ कृष्ण का हो जाता है। वो बात अलग है। लेकिन धीरे 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 जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या बोलते हैं, 4 पुरुषार्थ, उसमें लगे हुए हैं, उनको धर्म का अर्थ मालूम नहीं है। वो सकाम कर्म में लगे हुए हैं कि भगवान को कुछ देंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे, 11 रुपए चढ़ाएंगे, 11 करोड़ मांगेंगे। भगवान मेरे बेटे को टॉप में पास करा दो, मैं ये कर दूंगा। ये सकाम कर्म है। मेरा बिजनेस चला दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। मेरा ये हो जाए, ये हम भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं। और जो आस्तिक लोग हैं, मोस्टली लोग ऐसे ही कर रहे हैं। उनको आस्तिक लोगों को सकाम से निष्काम तक लेके आने के लिए ग्रेजुअली आएंगे। एक दिन में चेंज नहीं होगा, और वो एक दिन में कृष्ण भावना अमृत को समझेंगे नहीं। तो धीरे धीरे हम उनको सिखाएंगे, धीरे धीरे उनको अपने संग में या भक्तों के संग में रखेंगे, रख के धीरे धीरे उनमें चेंज आएगी, और वो आएगी ही आएगी। क्यों? हम भी तो वैसे ही है। अभी हमें कुछ चेंज आया नहीं आया? आया तो। हम अभी पहले इतना बड़ा तिलक लगा के हमको कोई बोलता दुकान चले जाओ, हम जाते? भाई क्या ये पागल है यार, इतना बड़ा माथे में 2 लाइनें खींच के जाओ। लेकिन अभी अपनी मर्जी से लगाते हैं ना, तिलक खींच के लगा के हम जा रहे हैं। कंठी डालो, इतनी बड़ी मोटी मोटी कंठी कि लोग पता लगे हम भगवान के कुत्ते हैं, हमारे गले में भगवान का पट्टा है।
होता धोती डालने की हम सोच, हालांकि हम सनातन धर्म में हैं। उस दिन प्रभु बोले थे ना, चोटी धोती लंगोटी, ये सब सनातन धर्म में इम्पोर्टेंट है, सनातन धर्म के फॉलोअर को होना चाहिए। लेकिन हम तो सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, हम तो केवल व्यापार कर रहे थे। जो थोड़ा बहुत मंदिर जाते हैं, जो शिवालय में जाके जल चढ़ाते हैं, शिव जी को बोलते भाई ये कर दो वो कर दो, बेचारे उनको सबका समय काम में लगाए रखते। तो अभी धीरे धीरे वास्तविक भक्ति क्या है उसकी शिक्षा हमको मिल रही है। निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, कैसे वैष्णव बनना है, कैसे भक्त बनना है, कैसे दीनता होनी चाहिए, कैसे आचरण करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे जप करना है, कैसे भगवान का अर्चन पूजन करना है। पहले किसको धूप दिखानी है, किसको दीप दिखाना है, किसको भोग लगाना है, किसको फिर उस प्रसाद देना है, क्या फिर कैसे महाप्रसाद होगा, कैसे उसको सब कार्य करते करते हमारे जीवन में आनंद का संचार हो रहा है। तो उसी आनंद का संचार हम दूसरों को भी दे सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। इसलिए प्रीचर को कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों नहीं है, कितना ही बड़ा पापी क्यों नहीं है, कितना ही बड़ा पाप मांसाहार कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, तो शराब पी रहा, नशा कर रहा है, तो हमको उसको आपका उसका संग नहीं करना, उसको अपना संग देना है। हम उसके स्थान पर उसको अपना संग देके, अगर वो क्लास में आता रहेगा, अगर वो क्लास में बना रहा, अगर वो माला हाथ में पकड़ लिया, एक माला भी जप करने लग गया, तो वो जो उसके अंदर में जितनी भी बीमारियां हो वो पक्की जाएंगी ही जाएंगी। उसको आप बोलो नहीं बोलो, और जब भक्तों के साथ टूर करने जाएगा, कि हम 3 दिन के टूर में मायापुर जा रहे हैं, जब वो भक्तों के साथ जाएगा, देखेगा भक्तों का समाज कैसा है, कैसे आनंद लेते हैं, कैसे खुशी लेते हैं, कैसे अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बिना मांस खाए भी हमको इतना शक्ति मिलती है। तो धीरे धीरे वो अपने आप छोड़ देगा। जबरदस्ती मत कीजिए उसके। मैं धीरे धीरे जब वो क्लास में आता है, जब वो गीता भागवत सुनेगा, हमारे शास्त्रों को, थ्योरीज को पढ़ेगा या सुनेगा, तब उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये अधर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, कि ये कार्य करने से मेरे को पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा, फिर मैं कुत्ते बिल्ली बनूंगा। वो धीरे धीरे उस चेतना उसकी आएगी, धीरे धीरे शुद्ध होगा। तो अपने आप ये कार्य में जिसमें फंसा हुआ है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी चेतना कृष्ण भावनामृत में होगी। कहते किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में सुखरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपने कार्य करने या समझाने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें ये प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विज्ञान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने के वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो जब वो क्लास में बना रहेगा, क्लास में आता रहेगा, तो वो अपने आप ग्रेजुअली चेंज होगा। वो चेंज होगा। इसके लिए हम लोग खुद अपने आप देखें, हम लोग खुद एग्जाम्पल है। क्या हम लोग क्लास से आने से पहले 16 माला जप करते थे? जब हमको प्रीचिंग नहीं मिली थी हम 16 माला जप करते थे? नहीं करते थे। हम लोग खाते थे प्याज की सब्जी परोठे के साथ खाते थे। आज क्या बना, दाल बनी है, साथ में प्याज की सब्जी बनी है, उसके साथ रोटी खाएंगे। हम खाते नहीं थे। हम हम बाहर में जाके बढ़िया, बाहर में जा जाके गंदे गंदे लोगों के गंदे गंदे हाथ से सब चल आ जाएगा नहीं कितना कुछ खाते थे ना। तो अभी कोई आपको देख खाएंगे क्या? अभी अभी प्रदीप प्रभु कोई बोलेगी प्रभु जी पनीर 2 प्याजा बनाया, आप ले लो, बोले ही क्या तुम बोला पागल है क्या? हम लोग प्याज थोड़ी खाते हैं। प्रभु चाय पियोगे? और नहीं प्रभु हम लोग चाय नहीं पीते हैं। अगर नहीं, वो हमारा उतना चलता नहीं है, क्योंकि जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हम नहीं लेते हैं। और ये तामसिक पदार्थ भगवान को भोग नहीं लगते हैं, इसलिए हम लोग ले, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, इन सब का मालिक है।
अब क्या बैठे हैं, पहले व्यापार नहीं चलता था, बैठे रहते थे और टेंशन होती थी। अभी क्या है, नहीं चलता तो बोले ठीक है, कुछ लेक्चर सुन लेते हैं, 2 माला 4 माला जप कर लेते हैं, या किसी भक्त से बात कर लेते हैं। तो ये चेतना परिवर्तन हुई ना, इससे अगर हमारी परिवर्तन हुई है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सबकी परिवर्तित होगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन बात है, उसको बनाए रखिए, उसको क्लास में आने के लिए उत्साहित कीजिए। ज्यादा नियम मत उसको पहले नए व्यक्ति के ऊपर थोपिए। धीरे धीरे उसको ज्ञात होगा नियमों के बारे में, विधि के बारे में, विधानों के बारे में। जब उसको ज्ञात होगा, धीरे धीरे वो स्वयं छोड़ देगा, क्योंकि वह भक्तों का संग कर रहा है, कृष्ण भावना भावित भक्तों का संग कर रहा है। तो ये भी एक रोग है। रोग क्या, ये रोग नहीं है, ये योग है। जब ये योग एक योगी के साथ, एक भक्ति योगी के साथ में लगेगा, तो ये कोरोना का संक्रमण था ना, कि एक दूसरे को टच करने से कोरोना हो जाता था। अभी भक्ति योग में जो लगे हैं, उनके साथ रहने से उनको अपने आप ये संक्रमण रोग हो जाएगा। वो भी भक्त बन जाएंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी डालेंगे, धोती कुर्ता डालेंगे, वो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी आपके साथ नगर कीर्तन में जाएगा, जब करेगा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न? आज वैसे लेट हो गए, 8-10 हो गया, लेकिन आज हमारे काफी श्लोक हो गए। कितने श्लोक हुए प्रभु जी आज? 26। 26 थोड़ी, टोटल श्लोक कितना हुआ? तो 22 से 26। मतलब 5 श्लोक हो गए, वाह। 5 लोग। जय। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि शिव एक है कि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शिव होता है? प्रभु जो जैसे भगवान विष्णु है, महाविष्णु है, फिर वो एक्सपेंशन करते हैं ना, ऐसे शिव है। शिव जो है महाशिव है, वो जो बैकुंठ धाम में रहते हैं। जो ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत के बाद ब्रजा नदी है, ब्रजा नदी के बाद शिव लोक है, उसके बाद विष्णु लोग आते हैं, फिर अयोध्या लोग आता है, फिर गोलोक वृंदावन आता है। ठीक है, एक शिव वहां है। बाकी संसार में उनकी एक्सपेंशन है, जैसे विष्णु के एक्सपेंशन है, वैसे उनके एक्सपेंशन है। जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो भी बैकुंठ धाम जाते हैं, शिव लोग जाते हैं। शिव भी नित्य हैं, शिव भी ऐसा नहीं है, जैसे ब्रह्मा जी का एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, चंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट है, लेकिन शिव पोस्ट नहीं है। शिव नित्य है, जैसे भगवान, क्योंकि वो भगवान का एक्सपेंशन है, उस नित्य है वो। तो वहां पे शिव रहते हैं, शिव के भक्त भी वहां रहते हैं। लेकिन शिव भगवान हैं, लेकिन वो सेव्य भगवान है, भगवान की सेवा करते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, देखेंगे शिव जी भगवान के गेट पे बैठे हैं, बैठे ना, सिंह दरवाजे से घुसेंगे, घुसते ही अंदर में बाएं दिखे काशी विश्वनाथ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, सब समय उन भगवान की चेतना में, चिंतन में लगे रहते हैं, और भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। कोई भगवान को डिस्टर्ब नहीं करे, भगवान आनंद ले रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं, इसलिए भगवान शिव वहां बाहर बैठ के एकदम, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे, उनको रोकते हैं। और शिव नित्य हैं, और शिव एक्सपेंशन करके अपने अपने लोक में आते हैं, सब लोकों में आते हैं। रोहित तो पढ़ रहे थे कि ये भौतिक जगत में भी जो है शिव स्वर्ग लोक में कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और इस वो जो कैलाश पर्वत है वो इस धरातल पर भी है। ये थोड़ा सा बताइए। तो वो एक आध्यात्मिक जगत का कैलाश है, एक भौतिक जगत का कैलाश है। भौतिक जगत में जैसे हम लोग ये अभी बोलते हैं ना, ये वृंदावन, कि ये जो गोलोक वृंदावन तो हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम, हाईएस्ट है, मतलब कि सर्वोत्तम स्थान है। लेकिन यहाँ भी तो वृंदावन है। हम जाते हैं ना मथुरा में, वृंदावन जाते हैं, भगवान वहां अवतरित होते हैं ना, भगवान वहां अवतरित होते हैं अपने धाम, अपने पार्षदों के साथ। भगवान जैसे एक हमने अभी आज श्लोक पढ़े, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो भौतिक चीजों से क्या लेना देना भगवान को?
कोई भौतिक चीज से भगवान को लेना देना नहीं। ये निकृष्ट तुच्छ चीजें हैं जो जिसके पीछे हम ललायित हो रहे हैं। इसीलिए भगवान दुखी हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं भगवान के, कि हम एक भौतिक संसार की भौतिक तुच्छ चीजों पे ललायित हो रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते ना, बेटा यार यहाँ से मत खाना, ये गंदा है, यार ये तुम क्या मंगा रहा है, ये गंदी चीजें खा रहा है। ऐसे भगवान को भी दुखी होते हैं हम ये भौतिक संसार की चीजों में आसक्त रखे हैं। भगवान दिव्य धाम से आते हैं, अपने धाम और अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ कृष्ण रहेंगे वहीं गोलोक वृंदावन रहेगा। जहाँ भगवान रहते हैं वहां सब चीज आध्यात्मिक हो जाती है, सारा प्रवेश आध्यात्मिक हो जाता है। बोलते हैं ना, जब जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका एक ऑरा होता है, ऑरा, उनके आस पास एक ऑरा बन जाता है जो उनकी भक्ति की शक्ति है। ऐसी भगवान है। भगवान तो सारी सृष्टि में ही है वैसे तो, लेकिन वो जब भगवान अपनी लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तो सारा जहां वो होते हैं, जहां वो चलते फिरते खाते पीते सब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। वो कुछ भी मटेरियल नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं ना तो वृंदावन को लेके आते हैं ना। राधा रानी बोली वृंदावन वहां जाएगा मैं जाऊंगी, गोवर्धन जाएगा मैं जाऊंगी, गंगा यमुना जाएगी मैं जाऊंगी। यहाँ अवतरित हुए वृंदावन, साक्षात वही वृंदावन यहाँ। ऐसे ही जब कैलाशपति शिव आते हैं और यहाँ भी कैलाश है, लोग जाते हैं उनके दर्शन के लिए जाते हैं। उसकी कैलाश, कैलाश के बाद हालांकि ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे जाके उनके दर्शन करते हैं। शिव की कृपा प्राप्त, जैसे हम वृंदावन जाके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध हृदय में से जाएंगे वृंदावन तो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन पाएंगे। इसी प्रकार अगर शुद्ध हृदय से कैलाश जाएंगे तो वहां शिव के दर्शन मिलेंगे। शिव अभी भी वहां लीला कर रहे हैं। तो ये भू कैलाश है और एक नित्य कैलाश वैकुंठ धाम है जो भगवान की सेवा के लिए सबमें श्री शिव शंकर वहां पे रहते हैं। प्रभु कोई कंफ्यूजन? प्रभु बोले स्वर्ग में भी कैलाश है क्या? ये बुक में लिखा हरि था बोल। भगवत जो अभी। किसी का और कोई प्रश्न? प्रभु स्वर्ग में भी कैलाश है तो क्या, आप सब स्वर्ग लोग में? आए, विशेषकर आज संतोष गुप्ता प्रभु है, माता जी भी, एक सुमो मंडल माता जी भी है, और हमारे रामानुज सिंह प्रभु आए हैं। तो कुछ नए भक्त आए हैं, तो हम लोग उन सबका बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि कई बार हम फिजिकली हम लोग संग